हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म का जो टॉपिक हमारा पीछे अधूरा था, यानी कि पार्ट वन में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कशन की। तो अब बात करते हैं पार्ट टू के बारे में। ओके, ये जो मेरी चैनल है वो यूपीएससी, एसएससी और जो स्टेट एग्ज़ाम होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चैनल में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से स्टडी करवाता हूँ। ओके, पूरा चैप्टर पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है, आपका और मेरा सबका टाइम वेस्ट होगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। सो यू लाइक माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो बात करते हैं फॉर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। हमें पता है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी टाइम टू टाइम। ओके, अलग अलग समय पे अलग अलग राजा बने, अलग अलग चेयरमैन बने, अलग अलग चीज़ें की गई। तो उस पर अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो कौन सी जगह में हुई थी? तो राजगुरु में हुई थी। ओके, तो प्लेस याद रखना है। और कौन सी केव में हुई थी? तो सप्तपर्णी केव्स में हुई थी, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ओके, यानी कि गौतम बुद्धा का जब डेथ हो गया उसके बाद तुरंत ये काउंसिल जो थी वो बुलाई गई थी। किंग कौन था? तो अजातशत्रु किंग था। और चेयरमैन कौन था? तो महाकश्यप चेयरमैन था। ये काउंसिल में हुआ क्या था? तो डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो लीड टू द कंपाइलेशन हुआ था यहाँ पे ऑफ सुत पिटक, यानी कि बुद्धास डिस्कोर्सेस एंड द विनय पिटक, यानी कि मोनास्टिक रूल्स। तो ये सब चीज़ों का क्या हुआ था? कंपाइलेशन हुआ था, इकट्ठा करना, उसे कंपाइलेशन करना कहते हैं। तो सिंपल इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो सेकेंड काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, 100 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, यानी कि उनके डेथ के 100 साल बाद हुई थी। और जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो इमिडिएटली हो चुकी थी। इसके टाइम पे किंग कौन था? तो काला शौक किंग था। और चेयरमैन कौन था? सबकामी। ओके, इसमें क्या हुआ था? तो मेनली ड्यू टू द 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर द विनय पिटक, यानी कि विनय पिटक के अंदर 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स कुछ हो गए, तो उस पर ये पूरी काउंसिल बुलाई गई थी। ओके, थर्ड काउंसिल की बात करें तो वो कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किंग था अशोक और चेयरमैन कौन था? तो मोंगलीपुत्र तीसा। ओके, इसमें क्या हुआ था? तो कंपाइलेशन हुआ था अभिधम पिटक का। ओके, फोर्थ काउंसिल की अगर बात करें तो प्लेस कुंदन वन, कहाँ पे? कश्मीर में। किंग कौन था तब? तो कनिष्क। और चेयरमैनशिप किसने की थी? तो वसुमित्रा ने चेयरमैनशिप की थी। इसकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो डिवीज़न ऑफ बुद्धिज़्म इनटू हीनयान एंड महायान। तो यहाँ पे क्या होता है? बुद्धिज़्म का डिवीज़न हो जाता है। ओके, 2 स्कूल्स में, हीनयान और महायान में। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो टाइम टू टाइम हुई थी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना, मैंने सब आपको दिखा दिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही एग्ज़ाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो इन द लेटर पीरियड्स इट कैन बी फाउंड दैट हिनायाना स्कूल डिक्लाइन एंड 2 मोर न्यू स्कूल्स अंडर बुद्धिज़्म वेर बोर्न। तो समय के साथ क्या हुआ कि जो हिनायन स्कूल था ना वो डिक्लाइन होता चला गया। दस द 4 मेजर स्कूल डेवलप अंडर बुद्धिज़्म, और उसके बाद टोटल 4 मेजर स्कूल्स डेवलप हुए। तो वो कौन से थे? तो हिनायन तो था ही एक, महायान, थेरावाद और वज्रयान। ओके, तो ये 4 स्कूल जो थे वो डेवलप हुए टाइम टू टाइम। अब हम अलग अलग स्कूल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और अब जो मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अब जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से आएंगे। तो हीनायाना बुद्धिज़्म के बारे में अगर हम बात करें तो इट मीन्स द लीजर व्हीकल। तो ये मीनिंग क्या होता है? ये लीजर व्हीकल का जो मीनिंग है ये होता क्या है? तो अर्लियर, यानी कि मोर कंजर्वेटिव ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म। ओके, ये सबसे पुरानी है और मोर कंजर्वेटिव है। ओके, दैट emphasizes इंडिविजुअल लिबरेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड एडहेरेंस टू द बुद्धास ओरिजिनल टीचिंग। यानी कि ये स्कूल में बुद्धा का जो ओरिजिनल टीचिंग था, ओके, उसे फॉलो किया जाता था। और काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, स्ट्रिक्ट थी।
ओके, सेल्फ डिसिप्लिन थी, इसमें डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा चाहिए था। तो लीजर व्हीकल का मीनिंग यही होता है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा, फॉलो ओरिजिनल प्रीचिंग। ओके, जो ओरिजिनल प्रीचिंग था वो यहाँ पे फॉलो होता था। हिनायाना स्कूल यूज पाली लैंग्वेज, यानी कि ये लैंग्वेज, ये जो स्कूल थी उसकी लैंग्वेज क्या थी, तो पाली लैंग्वेज थी। ओके, सब स्कूल की लैंग्वेज अलग अलग होती थी, तो इस स्कूल की लैंग्वेज थी पाली लैंग्वेज। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा, मीन्स कि वो बिलीव नहीं करते थे मूर्ति पूजा में, तस्वीर की पूजा करना वगैरह वो सब। ओके, अल्टीमेट एम क्या था, तो निर्वाण। ओके, सब सेक्टर इसमें कौन से थे, तो स्थाविरवाद और थेरावाद, ये दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। ओके, बीच में और है, ना कि एंड। तो स्थाविरवाद और थेरावाद। एम्पेरर अशोक पैट्रोनाइज हिनायाना सेक्टर, तो अशोक ने पैट्रोनाइज किया था। हिनायाना स्कूल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन द प्रेजेंट एज, यानी कि हालांकि अभी की हम बात करें तो ये जो स्कूल है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि उतनी जो फेमस नहीं है जितनी बाकी की स्कूल अभी हुई है, जैसे महायाना है। ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट था हिनायाना बुद्धिज़्म के बारे में, और एक शॉर्ट क्लिप सी नोट मैंने आपके सामने रखी। तो अब बात करते हैं महायाना बुद्धिज़्म के बारे में। तो इट मीन्स ग्रेटर व्हीकल। पीछे कौन सा था, लेज़र व्हीकल था, ये ग्रेटर व्हीकल है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये ट्रांसलेशन है संस्कृत टर्म का, यानी कि महायाना का। ए मेजर ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म दैट एम्फेसाइजेस द बोधिसत्व आइडियल। ओके, ये किस पे एम्फेसाइज करता है, बोधिसत्व आइडियल पे, समझ गए। मोर लिबरल, ओके, ये लिबरल काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हिनायाना स्कूल। बिलीव इन आइडियल और इमेज, यानी कि ये मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। महायाना इज ऑल्सो कोल्ड बोधिसत्वयाना। ओके, इससे बोधिसत्वयाना भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट महायाना टेक्स्ट इंक्लूड लोटस सूत्र एंड महावंशा। ओके, तो ये दो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, यानी कि किताबें हैं। इसमें संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जबकि पीछे हमने पढ़ा उसमें कौन सी थी, पाली लैंग्वेज थी। एम्पेरर कनिष्क इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस सेक्टर, यानी कि क्या कहा जाता है कि जो कनिष्क है, जो एम्पेरर था, ओके, वो फाउंडर है। मेजॉरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट फॉलोअर बिलोंग टू महायाना सेक्टर, यानी कि अभी वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे बुद्धिस्ट जो धर्म फॉलो करते हैं वो महायाना सेक्टर को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं एक छोटी सी स्कूल डेवलप हुई थी उस टाइम पे, यानी कि एंसाइन टाइम पे। तो कौन सी थी, माध्यमका स्कूल। इट इज स्कूल अंडर द महायाना बुद्धिज़्म, ये महायाना बुद्धिज़्म के अंदर की थी। दिस स्कूल इज बेस्ड ऑन शून्यता डॉक्ट्रिन। ओके, तो ये शून्यता डॉक्ट्रिन पे बेस्ड थी। अब ये शून्यता डॉक्ट्रिन क्या है, ये हमें पीएचडी नहीं करना है, जस्ट इतना याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इतने में से बनेगा कि माध्यमिक का स्कूल किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, तो शून्यता। फाउंड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसोफर, तो कौन थे, नागार्जुन, इन 2nd to 3rd सेंचुरी। ओके, तो ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे मैंने ये फिलोसोफर की मैंने पिक रखी है। तो अब बात करते हैं थेरावाद बुद्धिज़्म के बारे में। तो इसे स्कूल ऑफ एल्डर मोंक्स भी कहा जाता है। अल्टीमेट गोल क्या है इसका, तो सेसेशन ऑफ द क्लेशेस एंड द अटेनमेंट ऑफ सब्लाइम स्टेट ऑफ निर्वाणा। ओके, क्लेशेस यानी कि माइंड के कुछ स्टेट्स अलग अलग, जो हम आगे हम अभी पढ़ते हैं। क्लेशेस इंक्लूड्स स्टेट्स ऑफ माइंड सच एज एनेक्सिटी, फेयर, एंगर, जेलेसी, डिज़ायर, डिप्रेशन एट्सट्रा। तो ये सारे माइंड के स्टेट्स हैं अलग अलग, जिसे ख़त्म करना और निर्वाण की तरफ बढ़ना। थेरावादा बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ, ये क्या है, विभाजवादा। ओके, विभाजवादा यानी कि टीचिंग ऑफ एनालिसिस, किसी चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करना, तो उसको कहते हैं विभाजवादा। तो थेरावाद इस पे बिलीव करता है। पाली लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है इन थेरावाद बुद्धिज़्म। थेरावादा इज़ अ कंटेम्पलेटेड टू बी द सक्सेस ऑफ हिनायाना स्कूल, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, सक्सेसर कहा जाता है, यानी कि हिनायाना के बाद ये थेरावाद जो स्कूल है उसका स्टार्टिंग हुआ। ओके, अब बात करते हैं वज्रयाना बुद्धिज़्म। ओके,
तो वज्रयाना बुद्धिज़्म हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द हिंदुइज़्म, तो ये प्रभावित है हिंदुइज़्म से, लाइक शिविज़्म है वगैरह वगैरह। पर्टिकुलरली फ्रॉम इट्स तांत्रिक ट्रेडिशन, ओके, तांत्रिक जो ट्रेडिशन है उस पर ये बेस है। Tantric tradition is a complex spiritual and philosophical path found in the Hinduism and Buddhism that uses rituals, meditation, and other practices to achieve the spiritual goals like liberation and enlightenment. तो तारा is an prominent deity in the Vajrayana school of Buddhism. ओके, तो तारा कौन थी? एक लेडी थी, जो अभी हम आगे मैंने तस्वीर रखी है आपको दिखाता हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट देवी मानी जाती है ये स्कूल की। It involved the combining Brahmanical Veda-based rituals with Buddhist philosophy, यानी कि कॉम्बिनेशन है बुद्धिज़्म का और हिंदुइज्म का, एक कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिलके ये स्कूल बनी है। दिस स्कूल बिलीव्स इन तंत्र मंत्र एंड यंत्र, ओके, तो तंत्र मंत्र और यंत्र पे ये बिलीव करती है। फॉलोइंग कंट्रीज तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, तो ये 3 कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ये वाली स्कूल। यहाँ पे मैंने तारा जो कि एक लेडी थी उसकी मैंने यहाँ पे तस्वीर रखी है। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा, तो गौतम बुद्धा ने कौन से किंगडम में विजिट किया था? ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 2 किंगडम थे, कोसला एंड मगध। ओके, तो ये 2 किंगडम थे जहाँ पे गौतम बुद्धा ने विजिट किया था। तो आखिर में बात करें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो वो है नवायाना बुद्धिज़्म। ओके, तो नवायाना बुद्धिज़्म एक न्यू ब्रांच है ऑफ बुद्धिज़्म की, प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। ओके, तो ये एक लास्ट पॉइंट था। अब यहाँ पे बुद्धिज़्म हम ख़त्म करते हैं। तो चैनल आपको पसंद आई हो, वीडियोस पसंद आए हो, जो कि मैं यहाँ पे सारे शॉर्ट्स नोट से रखता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर पूरा चैप्टर पढ़ाने जाऊँ तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे डिस्कशन कर दिए, जो एग्ज़ाम में लिख पाए, रिटर्न में प्री में सॉल्व कर पाए। तो चैनल अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इंजॉइंग।